हेलो एवरीवन। तो मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का ये है वीडियो 12, जिसमें हम देखेंगे ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट और ट्रेपीजियम, है ना। इस टाइप के आपके जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल होते हैं सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। उसकी सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, उससे रिलेटेड सारे फार्मूले देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 11 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज फार्मूले को अच्छे से रिवाइज किए हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फार्मूले से बनते हैं आप इन वीडियो से देखकर आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें नोट है, मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, 4 साइड होगी तभी क्वाड्रिलेटरल। ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, पता होगा। इसमें जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एरिया साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर 4 इंटू ए मतलब सम ऑफ ऑल साइड से पेरीमीटर होता है। और इसमें डायगोनल जो हो जाता है वो हो जाता है साइड रूट 2। क्या हो जाता है, डायगोनल इक्वल भी होता है और साइड रूट 2। तो ये साइड ए है और रूट 2 टाइम्स हो जाता है, तो ए सी इक्वल देख लीजिए बी डी, ये हो जाता है। तो इसमें आपका स्क्वायर में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में अच्छा हाँ, ये भी चीज़ जान लीजिए, सारे एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड जो होती है इक्वल एज वेल एज क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा रेक्टेंगल की बात समझ लो, रेक्टेंगल में क्या कहानी होती है। तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात होता है इसके जो आपके वो होते हैं डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये जो डायगोनल है D1 इसके क्या है, इक्वल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, AC इज इक्वल टू क्या होता है, BD होता है। ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसके जो डायगोनल हाँ, और ध्यान दीजिए इसके डायगोनल 90 पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। पेरीमीटर सबको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स L हो जाएगा, 2 टाइम्स B हो जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे L प्लस B हो जाएगा। और अगर जो डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ये L है, ये B है, पाइथागोरस लगा दो, सारे एंगल 90 होते हैं। तो क्या हो जाता है, D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो अंडर रूट के साथ ये हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए रोम्बस की अगर जो बात करते हैं तो रोम्बस की अगर बात करें तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्क्वायर की होती है, बस ये झुक जाता है। तो झुकने पे क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं, पहली बात तो इसके जो एंगल होंगे वो 90 नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एज वेल एज अपोजिट साइड क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो उस बिहाफ पे क्या हो जाएगा देखिए, और इसके भी डायगोनल जो हो जाते हैं वो 90 डिग्री पर क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो AO पार्ट है मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाता है। और डायगोनल एक दूसरे को 90 पर इंटर, सारी प्रॉपर्टी इसकी वाली होगी किसकी, स्क्वायर। ऐसा कुछ समझो कि होता है स्क्वायर है, बस ये झुक जाता है थोड़ा सा। झुकने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। ऐसे ही समझ लो कि मैं जैसे बच्चों को बताते समय बताता हूँ कि वो दारू पी लेता है, ठीक है, तो बस मजाक वाली बात है। तो ये दारू पी के थोड़ा सा झुक गया, बाकी सारी प्रॉपर्टी यही होगी, बस ये 90 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे। इसका एरिया क्या हो जाता है, तो एरिया का फार्मूला यहाँ पे हो जाता है, ध्यान से देखिए क्या, 1/2 पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। डायगोनल भी यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होता है वो 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, एक ये वाली और एक ये वाली। और ये बता ही दिया कि डायगोनल जो होते हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। चलिए पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी लेकर बैठा होगा। पैरेललोग्राम भी क्या होता है, रेक्टेंगल से आता है, बस इसकी क्या खासियत होती है, इसके भी एंगल जो होते हैं वो 90 नहीं होते हैं, 90 नहीं होते, बट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो अपोजिट एंगल यहाँ पर इक्वल है बट 90 नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, डायगोनल यहाँ पे बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होता है वो इसी की तरह होता है, बस इसमें क्योंकि यहाँ पे साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो 4 टाइम्स हो जाता है, यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं होती है तो 2 टाइम्स हो जाता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। और डायगोनल जो हो जाते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं,
बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। देख लीजिए ए ओ इक्वल ओ सी इक्वल और बी ओ जो होता है ओ डी के स्क्वायर बराबर हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी। हाँ, ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये और ये देखो ध्यान से समझ लो, अपोजिट साइड जो होती है इक्वल एज वेल एज पैरेलल होती है। तो ये लाइन इसकी क्या है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल का सम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उस बिहाफ पे ये हो जाएगा। सिमिलरली बी और सी वाला दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर। ट्रेपीजियम की अगर जो बात करें, ये भी आपका एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसकी खासियत क्या होती है, इसमें एक पेयर जो होता है पैरेलल लाइंस का, वो एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। ये दोनों अगर पैरेलल है, देख लो ए बी सी डी, क्या क्या खासियत इसकी हो जाएगी। तो इसकी खासियत ये होती है कि इसका एरिया जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, ये भी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, तो इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल 180, ऐसे ही इन दोनों का सम कितना, 180। क्लियर हो गया, ये भी हो गया। दूसरी बात, अगर जो इसकी ऊपर एक लाइन, अगर इसके इन दोनों के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी जाए, उसकी लेंथ जो होती है वो हाफ हो जाती है, दोनों पैरेलल के सम के हाफ हो जाती है। क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये चीज़ मैं भूल गया कि अगर कोई रेक्टेंगल है, उसमें अगर दो डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए, तो ए क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, ये बात हो जाती है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। अच्छा, ये समझ लो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो ही प्रॉपर्टी ध्यान रखो, इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो उस हिसाब से बी प्लस बी और डी भी होगा, मतलब दिस प्लस दिस 180 एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 हो जाता है। ठीक है, अपोजिट एंगल। दूसरी बात, यहाँ पे जो बनता है एक्सटीरियर 1 वाला, ये 2 के क्या हो जाता है, इक्वल। अगर ये 1 है और ये 2 है तो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। काइट भी एक तरीके का आपका क्वाड्रिलेटरल ही होता है। इसकी क्या खासियत होती है, इसमें जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये ए डी जो होगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, और जो बी यहाँ पे लिख सकते हो, ए डी जो होगा वो किसके इक्वल, ए बी के इक्वल हो जाएगा, और सी डी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाता है। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और क्या बात होती है, और इसका जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, 1/2 AC, मतलब डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 1/2 AC इंटू BD, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, दूसरा और क्या होता है, इनमें ADC, मतलब ये जो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, लॉन्गेस्ट जो डायगोनल होता है उसके अपोजिट जो एंगल होता है, मतलब ADC जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ABC के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। एक प्रॉपर्टी और जान लीजिए, ये AD प्लस CD इक्वल हो जाता है AB प्लस BC के। ठीक है, एक छोटी वाली साइड और एक बड़ी वाली साइड, दोनों का सम जो हो जाता है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये था गाइस आपका ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है ना, जिससे रिलेटेड मतलब जितने भी टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं वो मैंने बना दिया और उसको सारे को एक्सप्लेन कर दिया। और मेरे हिसाब से तो लगभग क्वाड्रिलेटरल कुछ बचा नहीं हुआ क्वाड्रिलेटरल। इसके पहले की ऑलरेडी जो देखिए, आप जब पूरी सीरीज फॉलो किए होंगे तो आपको खुद फील हो रहा होगा कि 5-5 मिनट में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर सच में अच्छा लग रहा है मेरी मेहनत, कुछ पसीना वगैरह अगर आपको दिख रहा है, देखिए फैन मैं ऑन कर सकता हूं बट मैं ऑन नहीं करता ताकि एकदम वॉइस आपकी क्लियर हो। ठीक है, तो मैं अपने पे एकदम नहीं ध्यान दे रहा हूं, आपके बारे में सोचते हुए चीज़ों को कर रहा हूं। तो इतना आपका दायित्व बनता है, इतना आपसे उम्मीद भी कर सकता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका पार्ट जल्दी ही आने वाला है। 3-4 टॉपिक बटा हुआ है, उसी को जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं, सीरीज खत्म हो जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।